हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर, उसी स्तर पर तैयार किया गया। तो इस वजह से अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। आइए देखते हैं, आज इसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का डिस्कशन कराने वाले। अभी तक अब 1 से 14 तक डिस्कशन करा दिए हैं, जो कि अभी तक आप अब नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं। एक बिहार पुलिस का रुकमणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था। इस 30 प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन करा दिए हैं, उसका भी हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं 15 नंबर सेट का। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, इसको पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यह सेट में पहले हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर उसके बाद जीके जीएस है, उसके बाद मैथ्स है। तो हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम करते हैं, फिर उसके बाद जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन के साथ ही डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें क्रमांक दिया गया है जिसमें मूर्धन्य व्यंजन दिया गया है। तो इसमें जो 3 नंबर है उसमें मूर्धन्य व्यंजन दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। इसमें बताना है कि वृत्तमुखी स्वर इनमें से किस में नहीं है। तो देख लेते हैं किस में नहीं है। तो पहला दिया गया आ जो होता है, इसमें वृत्तमुखी स्वर नहीं दिया गया। इसमें जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है। इसमें बताना है कि कारक इसमें कौन सा है। तो इसमें जो कारक दिया गया वो कर्म कारक दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है, चक्रपर्णी शब्द में कौन सा समास है। यहाँ बताना है कि चक्रपर्णी जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास दिया गया है। तो यह जो चक्रपर्णी जो है यह बहुव्रीहि समास दिया गया है इसमें। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहिरंग शब्द में कौन सा संधि है। बताना है आपको कि बहिरंग जो शब्द है इसमें कौन सा संधि है। तो एक बार संधि विच्छेद इसका करते हैं, तो इसका हो जाएगा बहिर प्लस रंग। तो इसमें जो संधि हो जाएगा वह हो जाएगा विसर्ग संधि। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है। बताना है आपको कि किस क्रम में वाक्य शुद्ध है। तो इसमें दिया गया है जो इसमें व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, यह जो है शुद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है, नौसंगिक शब्द का प्रवाची नहीं है। बताना है आपको कि नौसंगिक जो शब्द है इसका प्रवाची इसमें कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, दिया गया है स्वाभाविक, अगला दिया है प्राकृतिक, अगला है कुदरती, उसके बाद दिया गया है बनावटी। तो बनावटी जो है इसका प्रवाची नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ अंग्रेजी वाक्य दिया गया है, इसका अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया, आई कैन लेट यू गो टू प्ले फुटबॉल बट ओनली इन द इवनिंग। तो इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा, मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने जाने दे सकता हूं पर शाम को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेतिया के राजा गज सिंह ने किस गायन को बढ़ावा दिए थे। बताना है आपको कि राजा गज सिंह जो थे बेतिया के राजा थे, उन्होंने किस गायन को बढ़ावा दिए थे। यह जो दिए थे ध्रुपद को दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, रंगपा कौन थे। बताना आपको कि रंगपा कौन था। तो रंगपा जो है, यह जो क्वेश्चन लिया गया है यह कक्षा 10 से लिया गया है, जो कि दही वाली मंगमा जो था उस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर जगह, यह इसका एक जुआड़ी थी और एक लंपट था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहबरा चित्रकारी के कितने भाग है। बताना है आपको कि कोहबरा चित्रकारी में कितने भाग हैं। तो इसमें जो भाग है 3 भाग है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अंग्रेजी से दिया गया है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका चूज करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया है बिनोवॉल्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इसका 4 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। बिनोवॉल्ट मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है परोपकारी या सद्भावना पूर्ण होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया, गिवन बिलो द 4 सेंटेंस यू हैव आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर इन एंड एडवर्ब मॉडिफाई एंड डिस्क्राइब एंड अदर एडवर्ब। इसमें एडवर्ब के बारे में चर्चा किया गया है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। बी और डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक पुस्तक को 5 रुपए में खरीदा, इसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा आई ब्रॉट दिस बुक फॉर 5 रुपीज। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ जो वर्ड दिया गया है उसका अपोजिट चूज करना है, तो हो जाएगा क्राउडेड। क्राउडेड मतलब क्या होता है, तो भीड़ भाड़ होता है। तो इसका जो हो जाएगा वीरान हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्लूरल अमंग द फॉलोइंग। इसमें प्लूरल बताना है, तो इसमें जो प्लूरल हो जाएगा वह हो जाएगा 3 नंबर। शॉर्ट्स जो दिया गया वो प्लूरल है। अगला देख लेते हैं। दिया गया फिलिंग द गैप विद द सुइटेबल कंजक्शन। इसमें सुइटेबल कंजक्शन भरना है, तो इसका जो हो जाएगा बोथ एंड, दोनों कंजक्शन इसमें वी बोथ लव एंड हॉनर हिम। इसका जो आंसर जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जो कि दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर टेंस। प्रॉपर टेंस इसमें भरना है, तो इसमें प्रॉपर टेंस देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो दिया गया बाई द एंड ऑफ दिस ईयर राम डैश सेव ए लॉट ऑफ मनी। तो हो जाएगा बाई द एंड ऑफ दिस ईयर राम विल हैव सेव ए लॉट ऑफ मनी। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 19 नंबर, हु आर कबीर। इसमें कबीर के बारे में चर्चा किया गया, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा सभी सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर, 20 का आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिए गए, जो कि अब इसका एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। बताना है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था। तो ये 9 अगस्त 1942 में गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय लिन लिथिगो थे, जो कि उनका कार्यकाल कब से कब था। तो उनका कार्यकाल जो था 1936 से 1943 तक था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है। बताना आपको कि भारतीय नव जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ये राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में 1972 में हुआ था, जो कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दस्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। यह जो कहे थे यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 को आलोचना करते हुए इसे दास्ता का घोषणा पत्र करार दिए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में मुकाबला करने वाले वे खत्म करने के लिए विधानमंडलों में किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजू के फसल पर एंड्रोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। यह जो प्रदूषण हुआ था यह केरल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन प्रयोजी राजस्व संबंधित है। यह जो संबंधित है अब्बा पी लर्नर से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो यह जो किया गया था 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 में किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया। बताना है आपको कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो यह जो निर्धारित किया गया है 4 के क में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह कब किया गया, तो नागरिकों को मौलिक कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 4 के ए में जोड़ा गया, जो कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। लेकिन उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11 कर दिया गया था। फिर यही क्वेश्चन पूछ दे कि किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो 51 के क में इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है।
देख लेते हैं। पहला दिया गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अगला दिया भारत सरकार का सचिव, अगला दिया गया प्रधानमंत्री और राजनीतिक सलाहकार, अगला है योजना आयोग और उपाध्यक्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष डैश में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था, तो यह जो बना था यह 1948 में बना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिको का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि, तो यह जो मुख्य कारण जो है इसका आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। क्रेताओं के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। अगला देख लेते हैं। दिया गया ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलने वाली को क्या कहते हैं। बताना आपको कि ब्राजील धारा जो है पूर्व की ओर जो चलती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे जाना जाता है दक्षिणी अटलांटिकी अफवाह। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। बताना आपको जो प्रथम प्रवचन दिए थे महात्मा बुद्ध ने उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे जाना जाता है प्रभत सतुक। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। यह कहाँ दिए थे, तो बोध गया से चलकर महात्मा बुद्ध ने सारनाथ पहुंचे तथा वहां अपने पूर्व काल के 5 साथियों को उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिए। उसे बौद्ध परंपरा में उसे उपदेश या धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से विख्यात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। बताना आपको कि कौन सा स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है। तो यह जो मिलती है कुर्सेला में मिलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन स्ट्राई रेवोल्यूशन लिखा था। बताना आपको कि वन स्ट्राई रेवोल्यूशन किसने रचना किए थे। यह जो रचना किए थे मेसनोबु फुकुओका ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की पद की रिक्तियां आवश्यक भरनी होती है डैश के भीतर, तो यह जो भरनी होती है वो 6 महीने के भीतर भरनी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में चर्चा है, यह संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने के अन्य कारण में उनके पद रिक्त होने पर उन्हें निर्वाचन जो है वो 6 माह के अंदर वो पद भरना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है, तो यह जो अंकित किया जाता है यह 9 जनवरी को किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है। इसमें बताना है कि स्थानिक जाति कौन सी है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया धर्मनेश जो कि हॉर्नबिल होता है। यह जो पहला ही इसका आंसर सही दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाहले मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा और अपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया, किसने कहा था। यह जो कहे थे बराक ओबामा ने कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। बताना है आपको कि कर्क रेखा इसमें से कहाँ से नहीं गुजरती है, तो देख लेते हैं इसमें कहाँ से, पहले ये जान लेते हैं कि कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य से, तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्रम से आपको बता दिया गया है, क्रम से याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर ये मैप भारत का ऐसे है तो यहाँ से शुरू होता है गुजरात से और लास्ट में कौन सा पड़ता है, तो लास्ट में मिजोरम पड़ता है। तो ये इसका क्रम था। तो देख लेते हैं इसके अलावा इसमें कौन सा दिया गया है, तो इसमें जो दिया गया है उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकिंघम पैलेस कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है यह लंदन में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे। बताना है आपको कि अफीम युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था। यह जो लड़ा गया था अंग्रेज और चीन के बीच में यह युद्ध हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि सर्वप्रथम आक्रमणकारी युद्ध इसी को कहते हैं। जो कि इस युद्ध की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुआ और 2 साल तक 1840 से 1842 तक युद्ध में ब्रिटेन की सेना के दबाव के आगे छिंग राजवंश के सरकार को ब्रिटेन से नानचिंग संधि करनी पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप चीन की एक अर्ध उपनिवेश देश बन गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, निम्न में से किस राज्य में आती है। यह जो आती है वह उड़ीसा राज्य में आती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है। तो बताना है इसमें कौन पश्चिमी तटीय के समानांतर नहीं जाती है। तो दिया गया है कोंकण, जो कि ये जाती है। अगला दिया गया कोरोमंडल, कोरोमंडल जो है यह नहीं जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बताना है आपको कि कोरोमंडल तट पे इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी नदी है। तो पहला दिया गया महानदी, फिर अगला दिया गया कोरोमंडल, अगला दिया गया कृष्णा। ये सब डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा जो नदी है यह डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से भारत का जैव रिजर्व नहीं है। इसमें बताना है कि भारत का जैव रिजर्व इसमें कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया मानस, अगला है कोंकण। कोंकण जो है वो जैव रिजर्व नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किए थे। यह जो किए थे यह पटना शहर को किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। यह जो संबंधित है यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से है। राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत से यह संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा शिखर है जो भारत के अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला है महाकालू, फिर अगला है धौलागिरी, अगला है अन्नपूर्णा, अगला है कंचनजंगा। तो इसमें जो आता है कंचनजंगा आता है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, तो 8,598 मीटर है, जो कि सिक्किम और नेपाल सीमा पर अवस्थित है। यह पर्वत भारत और तिब्बत के बीच जल विभाजक के बहुत अधिक दक्षिण की ओर स्थित है। इससे निकलने वाली नदी जो होती है भारत के मैदान में बहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत का वकालत किए थे। बताना है आपको कि किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत का वकालत किए थे। तो यह जो किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह किस पुस्तक में किए थे, तो यह किए थे पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसकी चर्चा किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ था तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर लगभग प्रथम रेलगाड़ी चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। बताना आपको कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। यह जो किया गया था 1885 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्र संघ के नाम से हुआ था, जो कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कर दिया गया। इसके स्थापना कौन किए थे, इस स्थापना जो किए थे A.O. ह्यूम ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बताना है आपको कि M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आदंतपुर साहिब में खालसा की स्थापना किए थे। तो यह जो स्थापना किए थे यह गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा की स्थापना किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी। तो यह जो तराइन का युद्ध जो लड़ा गया था यह लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह लड़ाई कब हुआ था, यह लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला देख लेते हैं, कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। बताना है कि इसमें कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भी जानते हैं। यह जो जानते हैं उपनिषद को हम लोग जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन से फिल्म कलाकार हैं जो बिहार से संबंध नहीं रखते हैं। तो यह जो देख लेते हैं कि पहला दिएगा शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि सही है, बिहार से हैं। अगला है मनोज बाजपेयी, ये भी बिहार से हैं। अगला दिया गया है शेखर सुमन, जो कि ये भी कहाँ के हैं, तो ये बिहार के हैं। अगला दिया गया पवन कल्याण, ये बिहार के नहीं है बल्कि ये कहाँ के हैं, तो यह हैदराबाद के हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, बिहार के इन राज्यपालों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है। तो इनका सही कार्यकाल जो दिया गया वो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि पहले दिया गया है जय रामदास दौलत राम, जो कि यह कब से कब रहते तो 1947 से 1948 तक रहे थे। फिर अगला दिया गया माधव श्रीहरि आर्य का कार्यकाल जो था 1948 से 1952 तक रहे थे। उसके बाद अगले जो बने थे आर के दिवाकर, जो कि इनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक था। फिर अगला दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1957 से 1962 तक था। इस वजह से इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था। तो यह जो रखा गया था यह 1906 में रखा गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। बिहारी टाइम्स की स्थापना कब किया गया था। तो बिहारी टाइम्स की स्थापना पटना में 1903 में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में किया गया था, जो कि भागलपुर से 1906 में इसे प्रकाशित होने वाले बिहार न्यूज के साथ जोड़कर इस पत्रिका को दी बिहारी का नाम दिया गया था। अगला देख लेते हैं, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का स्थापना कब किया गया था। तो यह जो स्थापना किया गया था 1950 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी। तो यह गांधी संग्रहालय जो पटना में है इसकी स्थापना जो किया गया था 1967 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामान्य ज्ञान से दिया गया है। दिया गया पहला क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा का जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। तो यह जो शामिल किया गया है इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरलाचा दारा के दोनों किनारे पर से निकलने वाली दो जलधारा चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। यह जो नदी बनाती है यह चिनाब नदी बनाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य में आए स्थिति और सुविधाओं और अवसरों को असमानता को कम करने के लिए अपेक्षा की जाती है। यह जो अपेक्षा की जाती है 44वें संवैधानिक संशोधन को किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह कब किया गया था संशोधन। तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में किया गया था, जो कि इसके तहत अनुच्छेद 38 के खंड 2 जोड़ा गया था, जो कि राज्य के आय और असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। बताना है कि इसमें कौन सा है जो कटक में स्थित है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया भारतीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, उसके बाद राष्ट्रीय संग्रहालय, उसके बाद नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर जो है कटक में है। अगला देख लेते हैं, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो यह जो हुआ था पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बास्ट्रास शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है यह गोल्फ में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। बताना है कि हड़प्पा काल के रंगपुर जो स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है। यह जो स्थित है भारत के गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथी और 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो यह जो राजधानी थी यह पल्लव राज्य की राजधानी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो इसका देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया। तो पहला दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, जो कि गलत दिया गया है। यह जो सौंपते हैं वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, जो कि यह भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, जो कि सही दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखी गई। बताना है आपको कि इसमें कौन सी पुस्तक है जो आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया है एग्री रिवर। अगला दिया गया है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो इसका जो पुस्तक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसके लेखक जो है आर के नारायण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह 2 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया विज्ञान से क्वेश्चन है, जो कि दिया गया एक लघु दृष्टि दोष युक्त आंख का दूरस्थ बिंदु 50 सेंटीमीटर है। तो दृष्टि दोष को दूर करने वाले लेंस की शक्ति क्या होती है। तो यह जो इसका शक्ति हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, -2 डायोप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका दुगुना विस्तृत और आभासी प्रतिबिंब बने, उस लेंस के फोकस की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो यह जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सतह पर व्यक्ति की भार 588 न्यूटन है, या उस व्यक्ति की मात्रा ज्ञात करें जिसकी जी इक्वल टू दिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि निम्न प्रक्रिया के लिए असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें जो असत्य दिया गया वो 3 नंबर, इसमें असत्य दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है धोवन सोडा के उत्पादन का मौलिक रासायनिक समीकरण निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो सही समीकरण हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया 76 नंबर क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर दिया गया, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में विशिष्टता ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन से प्रयुक्त होता है। यह जो प्रयुक्त होता है थोरियम 232 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके विद्यमानता के कारण प्याज का टने और छीलने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यह जो आने का मुख्य कारण है यह है कोशिकाओं में सल्फर की विद्यमानता के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रशीतित्र या रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली सदैव होता है। तो यह शीतलन जो प्रणाली होता है यह होता है शीर्ष या टॉप पर होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने के कारण क्या है। तो यह मुख्य कारण जो होता है यह होता है तेल की श्यानता। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है। बताना है आपको कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो होता है निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो यह जो आधारित होता है ओटो चक्र पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रासायनिक समीकरण का आयनिक समीकरण बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। बताना है आपको कि मनुष्य के कंधे में कौन से प्रकार के संधि पाई जाती है। यह जो पाया जाता है यह गेंद कलिछा संधि पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसमें बताना है कि आंत द्वारा स्रावित इसमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है। तो इसमें जो दिया गया तिल्ली या प्लीहा यह आंत से स्रावित होने वाली नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सफेद बाल किसके कारण होते हैं। बताना है आपको कि सफेद बाल होने का कारण क्या है। यह जो कारण है यह बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन की क्षय होना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं। तो यह जो प्रतिरक्षी जो बनते हैं यह बनते हैं लसिकाणुओं द्वारा थाइमस में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, तांबा एक वलय एक स्थान पर कटा है ताकि वह पूर्ण छल्ला न बना सके। उसे क्षैतिज अवस्था में रखा गया है। एक दंड चुंबक जिसकी लंबाई छल्ले के अक्ष के अनुदिश है गिराया जाता है। गिरते हुए चुंबक का त्वरण क्या होगा। तो इसका जो त्वरण हो जाएगा यह जी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। चूंकि तांबे का वलय पूर्ण नहीं है अतः जब इसे होकर कोई चुंबक गिराया जाएगा तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अतः चुंबक का स्वतंत्र गति होती रहती है और जी के नीचे गिर जाएगा। जी से यह नीचे गिरेगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया 88 नंबर क्वेश्चन, जो कि निम्न में से तत्वों के कौन से समुच्चय उसकी धात्विक को बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है। तो यह जो बढ़ता हुआ क्रम जो दर्शा रहा है वह हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बी हो जाएगा, उसके बाद एम हो जाएगा, तब सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो कि 89 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप कहीं से भी जुड़ के ले सकते हैं। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, चूहे के विष की रासायनिक नाम क्या है। तो चूहे के विष की रासायनिक नाम जो है जिंक फॉस्फाइड है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जिसका हम पीडीएफ में आंसर दे देंगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, यह पीडीएफ में आपको जवाब इसका आंसर मिल जाता है। आप लोग पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।